वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं नाटो। आखिर ये नाटो क्या है, कितने देश सम्मिलित हैं, कौन सा देश कब कब सम्मिलित हुआ, टोटल 30 देशों में कौन कौन सा देश इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। अब ये नाटो के चलते ही देखा जाए, यानी नाटो क्या कारण था जो यूक्रेन इसमें सम्मिलित होना चाह रहे थे, और क्या कारण था रशिया इसको सम्मिलित होना नहीं देना चाह रहा है। यानी जो युद्ध छिड़े हुए ना यूक्रेन और रशिया में, सब देखा जाए पूरी घूम फिर के जो भी युद्ध की रणनीतियां आती है ना, इसी नाटो पे टिका हुआ है। क्यों यूक्रेन शामिल होना चाह रहा है और रशिया इस पर क्यों दबाव दे रहा है कि आपको नाटो में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। आइए इन सभी बातों को पूरी विश्लेषण करेंगे। आखिर ये नाटो है क्या चीज, इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन कौन सा देश कब कब सम्मिलित हुआ था, और इसका काम क्या होता है नाटो का। आइए इन पूरी बातों को विश्लेषण करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे ना, घमासान मचा हुआ है रशिया यूक्रेन में, काफी देश इससे प्रभावित हो रहे हैं ना। आइए इन सभी बातों को रिकॉल करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं नाटो के बारे में। ये आखिर नाटो क्या चीज है। नाटो देखा जाए तो एक सैन्य गठबंधन है। एक सैन्य गठबंधन शाब्दिक अर्थों में कभी पूछा जाए नाटो है क्या चीज, तो एक ही लाइन में बोलना है कि एक सैन्य गठबंधन है नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में देखा गया। 1949 में इसकी स्थापना यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस सहित 12 देशों के द्वारा मिलकर देखा जाए एक सैन्य गठबंधन यानी नाटो की स्थापना किया गया था। फिर से मैं बोल दूं, इस 1949 में नाटो की स्थापना यूएसए, कनाडा, यूके, फ्रांस सहित 12 देश मिलकर देखा जाए इन नाटो की स्थापना किया था, जो कि एक सैन्य गठबंधन है। जो कि एक सैन्य गठबंधन है। दो तीन पॉइंट याद रखनी है। पहला, 1949 में इसकी स्थापना, और पहली बार 12 देश मिलकर इस गठबंधन का स्थापना किया था जो 1949 में किए गए थे। आइए इसके बारे में जानते हैं और बातें। नाटो इसका फुल फॉर्म ही हमेशा एग्जाम पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म देखा जाए नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका फुल फॉर्म तो याद रखनी है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देखा जाए इस नाटो का फुल फॉर्म है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और एक सैन्य गठबंधन है। आइए जानेंगे इस नाटो की स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य आखिर क्या था जब नाटो की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने इंडिकेट किया है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के खतरे का मुकाबला करने के लिए इन सभी देशों ने मिलकर देखा जाए नाटो की स्थापना किया था। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहे थे ना, यानी हुए थे ना, उसके बाद देखा जाए सोवियत संघ का प्रभाव काफी बढ़ते जा रहा था। इसी प्रभाव को कम करने के लिए, इसके खतरे से बचने के लिए, इसके खतरे के मुकाबला करने के लिए इन सभी देशों ने मिलकर देखा जाए इस नाटो की स्थापना किया था, जिसमें एक ये सैन्य गठबंधन जाने जाते हैं। शाब्दिक अर्थ में यह समझ लेते हैं ये नाटो का मुख्य मतलब काम क्या होता है। जैसे देखा जाए नाटो का उद्देश्य में, आइए इस चीज को समझेंगे। सामूहिक सुरक्षा प्रणाली का गठन करना, जुटता और सामंजस्य स्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न खतरों का निपटारा करना इस नाटो का काम है। यानी ऐसे समझा जाए ये नाटो जो है ना, एक शांति स्थापित करने के लिए गठबंधन किया गया था। यानी एक शांति स्थापित करने के लिए इस गठबंधन यानी एक सैन्य गठबंधन को लाया गया था, जो कि सामूहिक सुरक्षा प्रणाली करेगा। कहीं कहीं जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे यानी सामंजस्य स्थापित होंगे उसको ये निपटारा करेगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न जितने भी खतरे होंगे ना, ये सभी देश मिलकर उसका निपटारा करेगा। यानी ये 30 देश जो वर्तमान में सम्मिलित है नाटो में ना, इसका मेन उद्देश्य यह समझ लीजिए, ये 30 देश जब भी नाटो का काम पे काम पड़ता है ना, तो ये 30 देश मिलकर उस चीज को करते हैं। ये 30 देश मिलकर किसी भी देश में यानी हमारे खतरा आ गया तो वो देश, जैसे ऐसे समझिएगा, यदि ये नाटो, मानिए ये नाटो है, इसमें 30 देश सम्मिलित है, और इस 30 देश में किसी एक देश पे कोई अदर देश हमला कर दे, किसी एक देश पे कोई अदर देश हमला कर दे, तो यह 30 देश मिलके देखा जाए इस जो हमला करने वाले देश होते हैं उसके मुकाबला करता है। यानी ये 30 देश देखा जाए एक सैन्य गठबंधन, इस 30 देश को आप बोल सकते हैं जहां से कोई भी युद्ध हो या कुछ भी हो, यदि इस 30 देश में नाटो के जितने सदस्य देश है ना, जितने सदस्य देश का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, इस किसी देश पे यानी मानिए यूनान पे ही मानिए कोई हमला कर दिया, यूनान पे ही कोई हमला कर दिया, तो यूनान ही सिर्फ उससे युद्ध नहीं करेगा,
बाकी जितने भी देश आप देख रहे हैं 29 देश, वो यूनान का सपोर्ट करेगा, और वो देश जो हमला करते हैं ना उसका ये लोग सहयोग करेंगे, और जो हमला करेंगे उसके पीछे यानी यूनान के पीछे ये सभी देश आके उस देश का सामना करेगा। यही होता है नाटो का मुख्य उद्देश्य देखा जाए। शाब्दिक अर्थ में कहा जाए ये एक समूह है, ये एक समूह है जो कि किसी सैन्य गठबंधन को अंजाम देते हैं। जो भी देश इसके पीछे आक्रमण करता है उस देश का ये सामना करते हैं, और शांति स्थापित करना अथवा सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, सामंजस्य स्थापित करना और अंतरराष्ट्रीय खतरे को उत्पन्न खतरे को निपटारा करना इसका काम है। लेकिन अभी के समय में ये यूक्रेन और रशिया का मैटर आके क्या हो गया, क्योंकि रशिया काफी यूक्रेन पे हमला कर रहे हैं। रीजन क्या था, थोड़ा सा समझते हैं इस रीजन को, थोड़ा सा समझिएगा इस फिगर के तहत। जैसे मानिए ये रशिया है, ये रूस है ना, यहाँ पे यूक्रेन सटा हुआ है रूस से। यूक्रेन चाहता था कि नाटो में हम सम्मिलित हो जाए, नाटो में सम्मिलित हो जाए। एक्चुअली ये यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य देश नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा भी है यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है बल्कि भागीदारी देश है। भागीदारी देश का मतलब यह हुआ कि कभी आप नाटो में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी सदस्य देश नाटो का नहीं है ये यूक्रेन, लेकिन भागीदारी देश है। मतलब क्या, कभी नाटो में सदस्य देश सम्मिलित हो सकते हैं यूक्रेन। तो वही यूक्रेन अभी चाह रहा था कि हम नाटो में शामिल हो जाए। जब ये यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए तो कभी भी यूक्रेन पे किसी भी चीज की हमला करना चाहेगा रशिया, या कुछ भी करना चाहेगा रशिया। जैसे अभी देखे होंगे आप कि रशिया जितनी भी अपनी सैन्य हथियार वगैरह बनाते हैं ना, लगभग 60 से 70% हथियार वो यूक्रेन में ही बनवाते हैं, यहीं से बनवाते हैं। जब ये यूक्रेन शामिल हो जाएगा नाटो में तो रशिया का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, सबसे पहली बात। और जितनी ये सभी देश है, ये सभी देश मिलकर इसका साथ देने लगेगा यूक्रेन का। तो आप ही सोचिए, यूएसए एक देश, यहाँ पे यूएसए सम्मिलित है, यूएसए और रशिया में हमेशा घमासान चलते हैं। दोनों देश दुश्मन है, दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। जब ये यूक्रेन मानिए नाटो में सम्मिलित हो जाता तो यूएसए से वर्चस्व बढ़ जाएगा, और जब भी यूएसए चाहेगा तो वो रशिया पे हमला कर सकता है, यानी सभी देश मिलके रशिया पे हमला कर सकते हैं। तो कोई भी देश चाहेगा कि मेरा पड़ोसी मुल्क मेरे से मजबूत हो जाए, या उस पड़ोसी मुल्क पे कोई मेरा जो दुश्मन है वो आके बैठ जाए, वही रीजन है आज युद्ध होने का। यानी रशिया चाहता है यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित नहीं होने देने के लिए। क्यों? क्योंकि यदि नाटो में यूक्रेन सम्मिलित हो जाएगा तो ये जो यूएसए है ये मनमाना करने लगेगा, यहाँ पे ये अपना सेना यहाँ पे उतार देगा। कहाँ पे? यूक्रेन में। और यहाँ पे रशिया का बॉर्डर और यूक्रेन का बॉर्डर सटा हुआ है। आप ही सोचिए, जब यूएसए अपना यहाँ पे सेना उतार देगा तो कभी भी ये हमला कर सकता है ना, रशिया पे कभी भी हमला कर सकता है। यानी रशिया पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी भी कुछ भी होगा तो ये 30 देश मिलके रशिया को पिटाई कर देगा, रशिया को पिटाई कर देगा। तो कभी रशिया चाहेगा कि यूक्रेन शामिल हो जाए। अभी यूक्रेन को समझना चाहिए, यूक्रेन अभी देखिए यूक्रेन क्यों इतना उतावला हो रहा है। यूक्रेन को क्या किया इन सभी देशों ने, खासकर यूएसए ने क्या किया, इसको उलझा दिया। यूक्रेन दूसरे के भरोसा पे बैठ गए, ये यूएसए के भरोसा पे बैठ गए और सभी नाटो सदस्य के देश के भरोसा पे बैठ गए। बाद में हुआ क्या, अभी आप खुद देख रहे हैं, यूएसए ने क्या बोल दिया कि अपना सैनिक हम यूक्रेन में नहीं देंगे। यानी क्या, आपको आगे बढ़ा दिया गया। यूक्रेन को क्या किया, अभी आगे बढ़ा दिया गया और पीछे से उसका पैर खींच रहा है। कौन? ये यूएसए अथवा ये सभी नाटो देश। कोई देश अभी इसका लगभग सपोर्ट नहीं करने को रेडी है। तो यूक्रेन को समझनी चाहिए था, जब आप रशिया से पंगा ले रहे हैं तो रशिया काफी सैन्य हथियार में देखा जाए अथवा किसी भी चीज में रशिया काफी मजबूत देश है। उससे पंगा लेने के पहले आपको समझनी चाहिए था कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो यूक्रेन को चाहिए कि अभी नाटो में शामिल होना क्या जरूरत था इनको यहाँ पे बहुत सारे देश हैं, जैसे बेलारूस है, काफी देश है यहाँ पे, ये सब देश क्यों नहीं सम्मिलित हो रहा है नाटो में। तो इस चीज को यूक्रेन को समझनी चाहिए था, लेकिन यूक्रेन समझने को रेडी नहीं है और रशिया इसको छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यदि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो जाता है तो रशिया का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, और इसका जो दुश्मन यूएसए बैठा हुआ है ना, वो नाटो में खुद पहले सम्मिलित है, वो आके अपना सैनिक या हथियार यहाँ पे सप्लाई कर देगा यूक्रेन में, जो कि यूक्रेन और ये सभी देश मिलके कभी भी चाहेगा तो ये रूस पे हमला कर सकता है। यही मेन रीजन है कि रूस यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित होने से मना कर रहा है, और हकीकत है ये करनी भी चाहिए। आप ही सोच लीजिए, आपके घर के साइड में कोई भी पड़ोसी है, वो आपके दुश्मन को लाके अपने घर में शरण दे दे, क्या आप शांत बैठिएगा? क्या नहीं बैठिएगा? वही चीज हो रहा है। यानी आपके घर में के साइड में कोई पड़ोसी है, वो आपके ही दुश्मन को आके शरण दे दे, तो वो दुश्मन कभी भी आप पे हमला कर सकता है,
कभी भी हमला कर सकता है। तो क्या आप उस पड़ोसी मुल्क जो आपके साइड में पड़ोसी घर है उसको आप बोलिएगा ना कि आप ये चीज मत करो? लेकिन ये यूक्रेन मानने को रेडी नहीं हुआ। उन्होंने इस सभी देश को शरण देने का प्लान बना, यानी नाटो में सम्मिलित होने का यह प्लान बना लिया, जो कि रशिया काफी खपा हो गए, जिसके कारण आज ये युद्ध हो रहा है। और मुझे लगता है ये यूक्रेन को सम्मिलित नहीं होनी चाहिए था नाटो में इस समय। बाद में अब भागीदारी देश है, आप कभी भी सम्मिलित हो सकते हैं, बाद में सम्मिलित हो जाते, बट अभी क्या जरूरी थी आपको सम्मिलित होने था? तो ये सब काफी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुए हैं, जो अभी यूक्रेन और यूएस मतलब रशिया में काफी युद्ध छिड़ा हुआ है। आइए बातें करते हैं और अब समझेंगे नाटो के बारे में सब चीजें। नाटो का सदस्य देश को समझते हैं। नाटो का सदस्य देश कौन कौन? सबसे पहले इसमें 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं, इसमें 27 यूरोपीय देश हैं, एक यूरेशियन देश है, यानी 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं, 27 यूरोपीय देश है। और ये नाटो देखा जाए ना तो पूरी यूरोपीय देश पे ही डिपेंड है। 27 का 27 देश इसमें यूरोपियन देश है, एक यूरेशियन देश है और 2 उत्तरी अमेरिकी देश है। टोटल देखा जाए ना तो 30 देश ये नाटो के सदस्य देश है। 30 देश ये नाटो के सदस्य देश है। आइए अब जानेंगे ये देश कब कब सम्मिलित हुए नाटो में, जहां से अक्सर एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे देखा जाए 1949 में नाटो की स्थापना किया। मैंने फर्स्ट में ही बताया था 12 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। जैसे देखा जाए बेल्जियम, याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। 1949 में यह 12 देश सम्मिलित हुए थे नाटो में। आइए वो कौन कौन देश थे देखते हैं इसको। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएसए। यानी फिर से मैं रिकॉल कर दूं, बेल्जियम सम्मिलित हुए थे 1949 में, कनाडा हुए थे, डेनमार्क हुए थे, फ्रांस हुए थे, आइसलैंड हुआ था, इटली हुए थे, लग्जमबर्ग हुए थे, नीदरलैंड हुए थे, नॉर्वे हुए थे, पुर्तगाल हुए थे, यूके हुए थे और यूएसए हुए थे। यानी ये 12 देश मिलकर देखा जाए उस समय 1949 में ये सभी नाटो में सम्मिलित हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे और भी देश सम्मिलित होते चला गया। जैसे देखा जाए 1952 में 2 देश सम्मिलित हुए। पहला तुर्की सम्मिलित हुआ 1952 में। यूनान, 2 देश देखा जाए 1952 में सम्मिलित हुए थे। फिर 1955 में जर्मनी सम्मिलित हो गया। 1955 में। फिर से रिकॉल कर दूं, 1952 में तुर्की और यूनान सम्मिलित हुए थे, 1955 में जर्मनी सम्मिलित हुआ था, 1999 में 3 देश सम्मिलित हुए। चेक गणराज्य का आपने नाम सुना होगा, पोलैंड का आपने नाम सुना होगा, हंगरी का आपने नाम सुना होगा। फिर से रिकॉल कर दूं, 1999 में चेक गणराज्य सम्मिलित हुआ, पोलैंड सम्मिलित हुए, हंगरी सम्मिलित हुआ। ये सभी देश नाटो में सम्मिलित हो गए। फिर आता है समय 2004 का। 2004 में देखा जाए काफी देश सम्मिलित हुआ था। जैसे बुल्गारिया सम्मिलित हो गए, एस्टोनिया सम्मिलित हो गया, लातविया सम्मिलित हो गए, लिथुआनिया सम्मिलित हो गया, रोमानिया सम्मिलित हो गए, स्लोवानिया सम्मिलित हो गया और स्लोवाकिया सम्मिलित हो गया। फिर से रिकॉल कर दूं, 2004 में बुल्गारिया सम्मिलित हो गए, एस्टोनिया सम्मिलित हो गए, लातविया सम्मिलित हो गए, लिथुआनिया सम्मिलित हो गए, रोमानिया सम्मिलित हो गए, स्लोवानिया सम्मिलित हो गए और स्लोवाकिया सम्मिलित हो गए। यह सभी देश देखा जाए 2004 में सम्मिलित नाटो का सदस्य बन गया था। 2009 में देखा जाए और भी देश सम्मिलित हुआ, 2 देश सम्मिलित हुए, जैसे अल्बानिया सम्मिलित हो गए और क्रोएशिया सम्मिलित हो गया। 2009 में अल्बानिया, क्रोएशिया सम्मिलित हो गया। 2017 में देखा जाए तो मोंटेनेग्रो, नाम सुने होंगे देश का, छोटी देश है ये सभी, मोंटेनेग्रो देश सम्मिलित 2017 में हो गया। और 2020 में देखा जाए उत्तरी मैसेडोनिया भी नाटो का सदस्य देश बन गया। यानी सबसे लास्ट में देखा जाए तो अभी कभी पूछा जाए ऐसे क्वेश्चंस में कि सबसे अंतिम सदस्य बनने वाला देश नाटो का कौन हो गया था, तो उत्तरी मैसेडोनिया हो गए थे। उत्तरी मैसेडोनिया 2020 में ये नाटो का सदस्य देश बन गया था। तो ये सभी देश अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा देश कब सम्मिलित हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट देश याद रखिएगा उत्तरी मैसेडोनिया है, जो सबसे अंतिम सदस्य देश बना था नाटो का, और जो नाटो में सम्मिलित होने वाला सबसे 30वां देश बन गया था उत्तरी मैसेडोनिया। 2020 में सम्मिलित हुए थे और 2017 में देखा जाए मोंटेनेग्रो सम्मिलित होकर या 29वां सदस्य के रूप में नाटो का सदस्य देश बन गया था। तो ये सभी देश काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में रिकॉल किए जाते हैं प्रश्न। एक और देश यहाँ पे छूट गया था 1982 में स्पेन भी सम्मिलित हुए, बताने के क्रम में ये छूट गए थे। 1982 में स्पेन भी सम्मिलित हुआ था, ये चीज को रिकॉल करनी है, ठीक है। अब आइए यूक्रेन, हमने यहाँ पे लिखा है यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है, बल्कि ये भागीदारी देश। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, भागीदारी देश का मतलब यह होता है कि यूक्रेन कभी भविष्य में
शामिल हो सकता है नाटो में। भागीदारी देश का मतलब यही होता है कि कभी भविष्य में नाटो में सम्मिलित हो सकता है। तो अभी यूक्रेन को समझनी चाहिए थी अभी क्या जरूरत था नाटो में सम्मिलित होने का आपको, जब रशिया इतनी पावरफुल देश है आपको मना कर रहा है तो नहीं सम्मिलित होने चाहिए था। ऐसा थोड़ा था कि पूरे नाटो देश ही आपको पूरा चला रहा है या आपको ये नाटो देश सहयोग कर, नहीं। अभी आपने क्या देखा, युद्ध तो छिड़ गए। इसको यूक्रेन को जितनी भी देश थे, खासकर यूएसए की एक आदतें हैं, हमेशा से या यूएसए किसी भी छोटे छोटे देश को आगे बढ़ा देता है, फिर पीछे से पैर खींच के वो चले जाए। जैसे अभी अफगानिस्तान तालिबान का क्या मुद्दा किया इन्होंने, अफगानिस्तान में 20 साल से यूएसए अपने सैनिक हथियार डाले हुए थे, 20 साल से ये सेना वहां पर उतारे हुए थे, बट लास्ट में इन्होंने क्या किया, अपने सैनिक को ही हटा लिया और तालिबानी वहां पे आतंकवादी हमला किया। आज देखिए क्या हुआ अफगानिस्तान की स्थिति। वैसे काफी ऐसे देश हैं छोटे छोटे, यहाँ पे यूएसए ने पहले भी यह कांड कर चुका है, यानी छोटे छोटे देश को पहले उलझा देता है युद्ध में और उसके बाद अपना सैनिक को हटा के और ये बाहर हट जाते हैं। ये यूएसए की चाल है, यूएसए की चाल है जो आज यूक्रेन फंसते जा रहा है, यूएसए की चाल है जो आज यूक्रेन फंसते जा रहा है। और रशिया काफी पावरफुल देश है, अभी आपको बिलीव नहीं होगा, विश्व का सबसे अधिक परमाणु हथियार रखने में रशिया ही सबसे आगे है। अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु हथियार देखा जाए तो रशिया के पास है। सोचिए कभी यूक्रेन टिकेगा क्या। हाँ समझ सकते हैं कि यूक्रेन काफी अपनी तीव्रता मतलब अपनी मेहनत के साथ ये बोल सकते हैं कि डटा हुआ है रशिया के सामने, ये अलग बात है, लेकिन भविष्य में काफी स्थिति डेंजर होने की मतलब संभावनाएं दिख रहा है यहाँ पे। तो यूक्रेन को समझनी चाहिए अभी कि अभी ये युद्ध को किसी तरह रशिया के साथ वार्ता कर लिया जाए और नाटो में सम्मिलित नहीं होया जाए, क्योंकि इनको पता चल चुका है यूक्रेन को, या यूएसए हो अथवा ये जो 30 देश है ना, ये मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन सैन्य हथियार या सैनिकों में सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं ना क्या स्थिति हो गई है। यूएसए पहले क्या बोला, हम हर चीज देंगे, लेकिन आजकल कल ही बाइडेन जी ने घोषणा कर दिया कि हम सैनिक को यूक्रेन में नहीं उतारेंगे। इसका रीजन क्या था, यानी यूएसए की ये चाल है। और कभी ये रशिया नहीं चाहेगा कि मेरे पड़ोसी में आके यानी यूक्रेन में आके मेरा दुश्मन यानी यूएसए बैठ जाए, ये कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं, हम और आप भी नहीं चाहिएगा कि मेरे घर के साइड में जो पड़ोसी है वही मेरे दुश्मन को लाके अपने घर में शरण दे दे। तो रशिया कभी ये नहीं चाहेगा, यही रीजन है वो यूक्रेन पे आज युद्ध छिड़ दिया है रशिया ने। यूक्रेन को समझनी चाहिए कि अभी नाटो क्या चीज है, अभी आप शांत रहना चाहिए था आपको, और जो भी चीजें था उसको वार्तालाप के तहत उसको सॉल्यूशन करना चाहिए था। तो ये सभी चीजें नाटो की स्थिति। और नाटो क्या था, तो सिंपल भाषा में याद रखनी, एक सैन्य गठबंधन थे जो कि 1949 में इसका 12 देश मिलकर इसका सदस्य बना था और इसकी स्थापना हुआ था। अक्सर फुल फॉर्म एग्जाम पूछते हैं, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य काफी इंपॉर्टेंट है, कितने कितने देश किसकी कहां से सम्मिलित था और कौन कौन सा देश कब कब सम्मिलित हुआ था, ये सभी काफी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो काफी समझ में आ गए होंगे। नाटो क्या था, क्या रीजन था, यूक्रेन और रशिया में अभी पूरी संघर्ष जारी है, तो ये सभी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होगी। आप कमेंट बॉक्स में, यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करनी है आपको कि क्या यूक्रेन को वार्तालाप के तहत यह युद्ध को शांत कर देनी चाहिए क्या। आप जरूर कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो का जो भी कमेंट बॉक्स होंगे उसमें आप कमेंट करके यह इस चीज का आंसर मुझे दीजिए, क्या यूक्रेन को वार्तालाप के तहत रूस से यह वार्तालाप कर लेनी चाहिए अथवा रूस को ही यूक्रेन को छोड़ देनी चाहिए क्या। ये चीज को आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू दोस्त, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के परिदृश्य से। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट टॉपिक में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।